कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे, हर रोज सकारे जगाता है। कोई चुपके से आए अपने बाल बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। ओम शांति शांति, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर बाबा अपने बच्चों को स्व कल्याण और विश्व कल्याण कैसे हो सकता है, उसके लिए अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति किस प्रकार से श्रेष्ठ बना के चलना है, तो आज इन बातों पर विशेष समझाने देते हुए बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? किस पुरुषार्थ से? भाई भाई की दृष्टि से और हाँ जी का पाठ पक्का करने से और देही अभिमानी होने से। बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए। स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए। तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इस बॉडी से इतनी चिपकी पड़ी है आत्मा कि इसका ये भान निकलता ही नहीं है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। निकलता ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, बहुत मुश्किल ही ये स्मृति रहती है, वरना मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। तो ये दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा।
एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत बजा है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा हूं और मेरा ये। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते। भले पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको ये पता ही नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब ये तीन चीजें होती हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या होती है भाई, कि वो हमसे ऊंची उपाधि मिली हुई है, हमसे पीछे आया, क्या ज्ञान है उसके पास, और देखो कैसे इसको महामंडलेश्वर बना दिया है, क्राइम तो उसने इतना किया हुआ है। तो उनमें ईर्ष्या भाव आता है, उनमें अहंकार तो बस पूछो। यह ऊंच कुल का है, ये मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। किन्हों का? इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर उन्हें छुड़ाती है। जो दूसरों को मार्ग बताने वाले, दूसरों को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले, वसुदेव कुटुंब की भावना रखने वाले, के बताओ आपस में इन बातों को लेकर लड़ते हैं, पुलिस उन्हें छुड़ाती है। तो ये भी तो देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है, ठीक है। बाबा के बच्चे कभी भी बातों को लेकर न लड़े झगड़े, ये उच्च कुल का, ये मध्यम कुल का, इस बिरादरी का, वो क्षेत्र का शोभने की बात नहीं है बाबा के बच्चों के, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। और आत्मा असली धर्म तो सबको पता ही हमारा कौन सा है, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ये हमारा असली धर्म। बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़ो। अभी तक कईयों में है दे अभिमान, ये छोड़ दिया सबने। बाबा ने नोटिस किया है, बहुतों में अभी दे अभिमान है, क्योंकि बाबा कहते छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है और आत्मा में ही विकारों की खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान, तो आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। जानते हो ना, जैसी आत्मा वैसा ही शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर होती है तो उसको शरीर भी सुंदर मिलता है। जब उसकी आत्मा पतित होती है तो शरीर भी फिर वैसा ही मिलता है। उनके जब वो सुंदर होते तो उनके शरीर में बहुत कशिश होती है, बड़ा आकर्षण होता है। आज भी देखो श्री कृष्ण जी की मूर्तियां बनाते हैं तो कितने आकर्षक होते हैं। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। वो आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या बताया बाबा ने? पवित्रता।
लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहती ये छोटा बच्चा है, ये तो बिल्कुल महात्मा जैसा है। छोटे बच्चे महात्मा समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। जब घृणा आती है तब छोड़ते हैं। बच्चा तो है ही पवित्र, उनको उच्च महात्मा समझते हैं। महात्माओं से भी वो बच्चा ऊंचा है, क्योंकि उसको विकारों से वो इनोसेंट है। विकार होता क्या है, वो कहते हैं विकार मात्रम अविद्या। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या होती है ना, उसी तरह विकार मात्रम अविद्या होती है। तो बाप ने समझाया है यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ इस सृष्टि को थामते हैं। अगर ये ना होते ना तो बाबा के दिन का भी महत्व है भाई, ये भी कुछ ना कुछ थाम के रखते ही हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो क्या करते हैं, कहते वो टाइम हो गया, बहुत पुराना हो गया है, तो फिर क्या करते, मरम्मत की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है। उसी प्रकार सन्यासियों ने भी आकर क्या किया, अपनी पवित्रता के बल से इस सृष्टि रूपी मकान की रिपेयरिंग की। ठीक है, पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई नहीं हो सकता है। भले अपने को कितने वो सोच रहे हो लोग, लेकिन जितना पवित्र भारत था ना, जितना धनवान भारत और कोई खंड हो ही नहीं सकता। बाकी तो सारे ऐसे लगते हैं आर्टिफिशियल है उनका सब कुछ, है ना। तो बाबा कहते हैं अब बात तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? सुनते भी बड़ा अजीब लगे, कृष्ण बाबा, है ना, कितना अजीब लग रहा है ना। अब देखो शिव बाबा, कितना मीठा लग रहा है। तुमको बाबा कहेंगे क्या? नहीं ना, ना पतित पावन कह सकते हैं उनको। ये जो ओम जय जगदीश हरि की आरती जो गाते हैं ना, उसमें बाबा का पूरा संपूर्ण परिचय है। कभी पढ़ के सुन, मतलब उसको सुनना ध्यान से। सारा बाबा की मतलब उस ज्योति जगत, जगदीश मतलब जगत के ईश्वर तो कौन है? शिव बाबा ही तो है ना। लेकिन उनकी बुद्धि में कौन बैठा है? विष्णु जी। लेकिन वास्तव में ये सब जो पूर्ण परमात्मा है वो कौन है? ना तुम पूर्ण परमात्मा, है ना। तुम हो एक अगोचर। विष्णु तो दिखता है, वो तो अगोचर है, दिखाई ना देता जो, है ना। तो बाबा ये समझाते, वो तो समझते हैं, श्री कृष्ण को ही मानते हैं। वो कभी भी पतित पावन नहीं हो सकता। जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा। कितना मुंझारा है ना। बाबा कहते कितनी उलझन पैदा कर दिया इन्होंने, इतने सहज मार्ग को कितना टिपिकल बना दिया और क्रिटिकल भी बना दिया। बाप कहते मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और साथ में बाप को याद करो, तो फिर क्या होगा? पावन बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम हो भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए।
ये बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतने भी बुद्धि नहीं है मनुष्यों में समझने की कि थोड़ी सी बुद्धि और बात को समझ ले। वह हम आत्माओं का फादर है तो फिर हम आपस में कौन? ब्रदर्स ठहरे। तो फिर ये सर्वव्यापी क्यों कह देते हैं और कैसे कह देते हैं कि भगवान तो सबके अंदर है, सब जगह है, मुझ में भी भगवान है, तुझ में भी भगवान है। इधर कह रहे हम परमात्मा की संतान है। वर्षा तो बच्चों को ही मिलेगा, फादर को नहीं मिलता है। अगर सबके अंदर भगवान है तो कोई ना भाई भाई हो, सब पिता पिता हो जाए, है ना? ऐसा ही ना, बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, तो इनको भी वर्षा उनसे यानी शिव बाबा से मिलता है। तो तुम हो जाते हो, अगर ब्रह्मा पिताजी हैं तो शिव बाबा कौन? दादाजी है। तो तुम हो जाते हो पोत्रे और पोत्रियां। तुमको भी हक है। बच्चा कितना भी नालायक होगा लेकिन दादा की जो प्रॉपर्टी है उसे कोई नहीं रोक सकता उसको देने से। देना ही पड़ेगा उसे, चाहे वो खाए पीने में उड़ाए या कुछ भी करे, लेकिन उसे देना पड़ेगा। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं। बाबा कहते इसके अलावा और कोई नाता ना हो। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, ये स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है, बड़ा मुश्किल निकलती है। बाप कहते तुमको देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा। माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने बिगड़ तुम वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा यानी सुप्रीम फादर। आत्मा तो सबको कहा जाता है परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। क्यों? आत्मा तो सब है लेकिन वो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचते है। और दूसरा कारण जो जन्म मरण में नहीं आते। और तीसरा कारण सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है। ठीक है ना, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह बाप कहते बच्चों मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए बच्चे मुख तो चाहिए ना, मुख चाहिए जो हम आपको सुना सके समझा सके। आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर रखते हैं, जहां तहां बना दिया गौमुख और नाम क्या रख दिया गौमुख। जहां तहां से मतलब पत्थर का ही मुखड़ा बना देते हैं गाय का, उसी को क्या बोल देते हैं गौमुख है। फिर पता है क्या कहते हैं गौमुख से तो अमृत निकलता है, पानी वही होता है लेकिन उसके मुख से निकल के आ रहा कुछ बनाया किसने था? पत्थर का बनाया तो इंसान नहीं था ना। लेकिन जब वो पानी वहां से निकल रहा, जब देखा कि यहाँ से पहाड़ पर से यहाँ से पानी निकला तो वहीं पर गौ का मुख दे दिया, बना दिया। अच्छा व्यवसाय शुरू हो गया, बढ़िया। क्योंकि वो चढ़ावा चढ़ेंगे, बहुत पानी लेके जाएंगे, रख दिया सामने कुछ,
पूजा पाठ कुछ मूर्तियां रख दी, हो गया शुरू काम। तो कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है पानी को, ज्ञान को। ये ज्ञान अमृत है। ज्ञान अमृत कहाँ से निकलता है? मुख से। ठीक है ना, शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से अमृत ज्ञान सुनाते। तो ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है। पानी की तो इसमें बात नहीं, ये गौ माता भी है। किसको बोला बाबा ने? गौ माता भी है, क्योंकि बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। बाप ने इनके द्वारा तुमको अपना बनाया है। फिर इनसे ज्ञान, बाबा के इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, और जहां से पानी निकलता रहता है। अब पहाड़ों के अंदर से पानी निकलेगा, ठंडे इलाके में तो चिल्ड तो होगा ना, गर्मी में भी इतना चिल्ड निकलता है, तो सोचो हो तो अमृत है बिल्कुल, है ना। तो वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। ये जो बड़े बड़े सन्यासी, आचार्य, शास्त्री, महामंडलेश्वर, बाबा कहते हैं इनको तीर कौन मारेगा? बाबा कहते तुम कुमारियों के द्वारा ही इनका कल्याण होना है। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी तो होगी ना। अधर कुमार और कुमारी दोनों के मंदिर है। कहाँ पर है? अधर कुमारी का भी है, अर्ध कुमारी बोलते जिसे, कई जगह है, वहां पर भी है, माउंट आबू में भी है, कोई जगह बना हुआ है अर्ध कुमारी का, जगह जगह बने हुए हैं। ठीक है ना, एक ही अर्ध कुमारी थोड़ी थी, फिर एक ही थी क्या अर्ध कुमारी? तो मिसालें एक ही दिखाई हुई है, लेकिन बहुत सारी अर्ध कुमारी है। तो दोनों प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर बना, इसलिए पहले क्या करती? अर्ध कुमारी के दर्शन पहले होंगे, होंगे नहीं होंगे, सीधे वैष्णो देवी क्यों जाएंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले क्या करते हैं सभी लोग, माताओं बहनों को ही तो देखते हैं। बहनों तो वैसे बहुत दूर रहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो देखते हैं उनके जीवन का प्रैक्टिकल परिवर्तन, तो पहले उनसे ही मिलते हैं, फिर उसके बाद सेंटर पर आकर बहनों से मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकता। अगर क्रिमिनल असॉल्ट होगा तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे। देह अभिमान में आने से ये भूल जाते हैं कि हम बहन भाई हैं, यह भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते, तो कितना विघन डालते हैं। कल भी कहा था ना, कई जगह बहनें बिगड़ डालती हैं, कई जगह भाई बिगड़ डालते हैं। तो अब कहीं पर शूर्पणखा, तो कहीं पर दुशासन, तो बहुत अंगे, है ना। तो अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं, अमर लोक में विकार कोई होते नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकार। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकार। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल परमो धर्म है। मैं मूर्ख
खल कामिनी। गाते हैं ना, मैं सेवक तुम स्वामी। हम विकारी है, पापी है, संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। तो बाप ने समझाया है तुम भारतवासी ही कौन पूज्य सो पुजारी बनते हैं। सुरेश भाई, भारतवासी क्या बनते हैं? क्या बनते हैं भारतवासी? सविता बहन क्या बनते हैं? पूज्य से पुजारी। इसमें भक्ति का प्रभाव बहुत है। भगत भगवान को याद करते हैं कि आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है ना मानव का, देख रहे ना क्या हाल हो गया है। बाप ने समझाया है मुख्य 4 धर्म है। एक तो है डिटिज्म, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों आ जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म में तीनों आ जाते हैं। कौन कौन सा? ब्राह्मण, देवता तो क्षत्रिय। वह ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है ये संगम युग। इसीलिए आज तक भी रस्म बनी हुई है कि ब्राह्मण चोटी रखता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ चोटी की तरह होते हैं, लेकिन अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए दृढ़ता अपनाते हैं। सुना मुन्नी माता जी? क्योंकि चोटी में क्या करते हैं? हमेशा गांठ लगा के रखते हैं। गांठ लगाने का मतलब दृढ़ता कि मुझे अपनी उच्च श्रेष्ठता को सदा बना के रखना है। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी। आजकल के ब्राह्मण देख रहे हैं ना, मंदिर पर कितने लोग उनके चरणों में पड़ते हैं। आचार्य जी, शास्त्री जी नाम, और बच्चे 3-3 4-4। पंडित जी बीड़ी पीते ही वहां बैठे जो पुजारी मंदिर में। देखो क्या हालत है, कितने काम चलता। जब आना जाना कम हो जाता है, लेकिन फिर भी देखो ना कितना उनको मानते हैं। और इन ब्राह्मणों को कुछ समझते ही नहीं है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। बस बस सारी पोलपत खोलो। बाबा कहते हैं देखो, वह भी बाबा समझाते हैं वह ब्राह्मण भी विकारी है। वह भी ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो। असली में देखा जाए तो तुम हो पूजने लायक, तुम हो नमस्ते करने लायक। वो थोड़े ना, वो तो कितने विकारी है। तुमको सब नमः करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि साधारण रूप है ना। हाँ, सारे क्या करते हैं, गेरुए वस्त्र पहन लेते, टिक्का टाका लगा लेते, पूरी चोटी रख लेते, फिर देखते। लेकिन बाबा ने क्या किया हुआ है? साधारण, क्योंकि तुम साधारण हो। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियां। सच पूछो तो सबने टीका भी लगाया है, सबने पहना भी है, पवित्रता का जनेऊ पहना हुआ है, ठीक है ना। वैराग्य का वो क्या पहनते हैं, जो चोला पहनते हैं, तो वैराग्य का पहना नहीं है क्या? सबने तो पहना हुआ। आत्मस्मृति का टीका लगा नहीं रखा। त्रिकालदर्शी बन के सो मान में रहते हैं, परंतु स्थूल में है और यहाँ सूक्ष्म है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। तो बाबा कहते अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनोगे क्या? क्या बनेंगे? देवी कुमार कुमारियां, देवी देवताओं के बच्चे। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई है। सभी कौन बैठी है? समझते हैं कि मैं जगत माता हूँ। कोई माता कहते तो बुरा तो नहीं लगता? हाँ, तुझे मैं माता दिख रही हूँ, आंटी दिख रही हूँ।
कहीं बोल देते ना, बड़ा हमको बुरा लगता, फीलिंग आती तुझे मैं आंटी दिख रही हूँ, मैडम को भाई। पर बाबा के बच्चों को तो बुरा तो नहीं लगता, कोई कहता है तो अच्छा, खुशी होनी चाहिए, मैं जगत माता हूँ। तुम हद से निकल बेहद में आए हो, तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। सभी कौन है? अपने को जगत पिता समझना है, सभी को जगत माता समझना है। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, तो ममता के भाव से, वात्सल्य के भाव से, पिता प्रीत भाव से कि बच्चे हैं बेचारे बहुत दुखी हैं, तो प्रीत भावना से करके क्या करना, सबको बेचारों को दुखों से छुड़ाना है। क्योंकि जगत पिता समझना, तभी तो पितृ समझ पाएंगे अपने को कि अब मैं पितृ हूँ, इन सबको दुखों से मुझे छुड़ाना है। वो लेकिन कई पितर बड़े वैसे होते बेचारे भिला के रख देते, कहीं का पितर नाराज हो रहा है, तो आप लोग तो नाराज नहीं होते ना। हमेशा बुद्धि में रखना है कि मुझे किसी को बेचारे दुखी हैं उनको माफ कर देना, क्षमा कर देना है। तो बाबा समझाते हैं कि देखो अपने को हमेशा क्या समझो, जगत अम्बा और जगत। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी है, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम इस धरा पर क्यों आए हैं? क्यों आए इस धरा पर? आज बाबा बता रहे मकसद। हम उन दुखी अशांत आत्माओं की सेवा करने के लिए आए हैं, भगवान ने हमको इसलिए भेजा है। दुखी अशांत बेचैन परेशान आत्माओं की सेवा करने आए हैं, उनका दुख दर्द मिटाने आए। सुना सुषमा में? नर्स से पूछो कितने अलर्ट रहते हैं वो लोग। तनिक भी घृणा भाव ने सब कुछ करती है वो, तनिक घृणा भाव नहीं आता उनके अंदर। तो चाहे कोई कुछ भी करे, हमारे मन में कुछ किसी भी तरह का भाव उत्पन्न ना हो। हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कुछ भी बोले। कितना भी हमें नर्स कितना सहन करती है, तो हमको भी क्या करना है, उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माना नर्स भी क्या सोचती है, इसको ठीक करना ही है, ये कैसे नहीं पेशेंट दवाई लेगा, कैसे युक्ति लड़ाती है दवाई देने के लिए। तो तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। तो अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तुम तो बात समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े 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 डैम कैनाल शादी बनाते हैं क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां तो तुम रहते ही हो बहुत थोड़े। नदियों में पानी भी ढेर रहता है। कहाँ पर? सतयुग में। और अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहां सारी धरती पर केवल, है ना, और कोई खंड होता ही नहीं है। तुम थोड़े से वहां रहते हो, 9 लाख के आसपास। बताओ 9 लाख रहते हो वहां, तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती कि चलो भाई यहाँ पे तो सही नहीं है मामला, दूसरे स्टेट पर चलते हैं, वहां पर कुछ धंधा धोरी मिल जाएगी। वहां ऐसा नहीं होगा। वहां तो है ही बाहरी मौसम। अब देखो अब क्या गर्मी आएगी तो सबको क्या लगेगा, हिल स्टेशन पर चलते हैं, है ना, जहाँ ठंडा इलाका है, कुछ समय वहां जाके। क्योंकि सबने, है ना, पता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं सबने अपने ठिकाने ऐसे ऐसे जगह पे बना रखे हैं। अब गर्मी हो जाएगी तो चलो छोड़कर वहां चलते हैं अपने, वहां पर कोई फार्म हाउस जाएगा, कोई हिल स्टेशन जाएगा कि वहां आराम से थोड़ा सा कुछ समय विश्राम करेंगे। तो लेकिन वहां तो है ही बाहरी मौसम, वहां कुल्लू मनाली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम नहीं।
वह है ही बहिष्ठ। आज है दोजख, यह शुरू होता है बीच से। देवताएं जब वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो ना कि हम पहले डबल सिरताज थे। क्या थे पहले? डबल सिरताज। और अभी डबल सिरताज से सिंगल ताज बने, और अभी तो मोहताज है। सब ने तो मोह का ताज पहना हुआ है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मोह का ताज ना पहना हो। किसी को अपने शरीर से मोह होगा, किसी को व्यक्तियों से मोह होगा, किसी को स्थान से मोह होगा, लेकिन सबके अंदर किसी को तो देखो मतलब अपने कपड़ों से, वस्त्रों से, चीजों से कितना मोह होता है उन लोगों को। बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे यहाँ पे ऐसी गंदी चीजें में, कपड़े खराब हो जाएंगे। कितना मोह है इन चीजों में, पदार्थों में। तो बाबा समझाते हैं अभी मोहताज है सब। सत्युग में पवित्रता की भी निशानी है। कौन सी निशानी है पवित्रता की? लाइट का ताज। देवताएं तो सब है पवित्र, यहाँ पवित्र कोई नहीं है। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं, इसलिए से भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सत्युग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और अब अपवित्र हो गए हैं। चारों तरफ जंजाल ही जंजाल है। सब की सब आत्माएं क्या हो रही है? उस जाल में फंसकर दुखी, बेचैन हो रही है, चिल्ला रही है। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। मैं बिगर मुख तुम्हें शिक्षा कैसे दूं बच्चे? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? नहीं ना। भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक बात समझाते हैं। प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी ही हो सकती है। तो सिवाय बाप के इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता न सके। बाप को ही कहा जाता है। बाप को ही नहीं जानते तो क्या सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानेंगे? कोई कहता है भगवान के लिए लिंग है, कोई कहता अखंड ज्योति है, कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए। 5000 में बात नहीं बनेगी। कितना चाहिए? बहुत बड़ा। कोई हिसाब भी निकाल नहीं पाएगा। अब वो सत्युग की आयु को ही देखो लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष कम होते हैं क्या? बाबा समझाते हैं 100 साल के अंदर देखो क्या क्या हो गया है। लाखों में क्या होगा? सोचने की बात नहीं, विचारने की बात है ये। बात कह देते सृष्टि चक्र ही केवल 5000 वर्ष का है। 84 जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। तो यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। ये गीता के 8वें अध्याय में 16 में, इसमें कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं जब आता हूँ तभी सबको लेकर जाता हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ।
पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो भाई? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। क्या ना भावनाएं बहुत लोगों की क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले कितनी भावना थी और अब वो केवल दिखावट रह गई है। दिखावा कि जाएंगे, फोटो उतारेंगे, स्टेटस पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, बस। जाके देवी को दर्शन करके वो भावना से उसमें बैठना नहीं है, उसको कर पूजा पाठ सिर्फ इतना कर दे भी फोटो उतार दे बस मेरा एक, है ना, ये काम हो गया है आज का। इसे मंदिर खाली पड़े रहते हैं, कोई जाता ही नहीं। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते। सच पूछो तो ये रस्म भी अब की है, त्योहार भी सभी अभी के इस समय के हैं, पुरुषोत्तम संगम युग के। यानी पुरुषोत्तम संगम युग पर देखो अभी क्या हमने पहले त्योहार कौन सा मनाया था? हमने मनाया था पहले शिवरात्रि, है ना। जनवरी के बाद फरवरी में क्या शिवरात्रि आई ना, शिवरात्रि के बाद सीधे होली। यानी शिव बाबा जब आते हैं इस धरा पर तो क्या करते हैं, सबको पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। अब जैसी होली आएगी तो नवरात्रि आ जाएगी, शिव शक्तियां आ जाएंगी सारी, क्योंकि परमात्मा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया और सबको सेवा करने के लिए, सबको परिचय देकर उन्हें पवित्र बना करके क्या कहा, शिव शक्तियों को पैदा उत्पन्न किया, जाओ सेवा करो, जन जन का कल्याण करो। यानी हर एक बात इस समय पुरुषोत्तम संगम युग से जुड़ी हुई है। तो बाबा जानते हैं, समझाते हैं, देखो बच्चे ये त्योहार भी सभी समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर खड़े हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, संगम युग पर खड़े हैं। रात के बाद दिन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकेगा, होगा। अब तो घोर अंधियारा है, इसलिए ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है, जिनको सन्यासी काग विष्णा के समान सुख कहते हैं। जिनको अल्पकाल का सुख मिलेगा तो क्या कहेगा, ये भी कोई सुख है, काग विष्णा के समान है। वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, यहाँ नहीं आएंगे वो सुख के लिए। उनको केवल एक ही धुन सवार होगी, मुक्ति चाहिए। तो वह है हठ योगी और तुम हो राज योगी। तुम्हारा योग किसके साथ है, किसके साथ है, बाप के साथ है। उन्हों का योग किसके साथ है, हठ योगियों का योग किसके साथ है, राज योगियों का बुद्धि योग तो एक बाप के साथ है। उन हठ योगियों का योग किसके साथ है, ब्रह्म तत्व के साथ है। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे सच्चे, हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं।
पावन बनने के लिए क्या बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। स्वर्गवासी बनाना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। ठीक है ना, एक एक बात का अनुभव करते जाना है और अनुभव करने के लिए शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बढ़ाते जाना है। तो वो शुद्ध संकल्प कैसे होते जाएंगे? जितना उनको मुरली पढ़ेंगे, जितना मनन चिंतन करेंगे, उतने स्टॉक बढ़ता जाएगा और अनुभव करना आसान हो जाएगा। और जो अनुभवी होगा उसे माया कभी भी हरा नहीं पाएगी। तो माया की कोशिश उसके सामने निष्फल हो जाएगी।
स्लोगन, फरिश्ता वह है फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अव्यक्त इशारे हैं सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाने हेतु। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। अगर पवित्रता नहीं तो सत्यता नहीं, पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नामो निशान ना हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का विचार है, जो बात आपकी खुशी को नष्ट करने वाली हो उसे कभी ना सुनो। जो बात आपकी खुशी को नष्ट करने वाली हो उसे कभी ना सुनो। जो बैठ करके कोई चुगलियां कर रहा है आपके सामने किसी की भी, तो क्या वो खुशी नष्ट नहीं कर रहा आपकी? क्योंकि मन में तो चलेगी वो बात, तो खुशी तो गई ना। जो बात आपकी खुशी को नष्ट करने वाली हो उसे कभी भी ना सुनो। सोमान, मैं अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न आत्मा हूं। मैं अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न आत्मा हूं। एक एक बात का अनुभव करके वो रत्न इकट्ठा करना है। तो अनुभव क्या है? एक रत्न है। तो मैं अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न आत्मा हूं। ठीक है, योग अभ्यास। मैं आत्मा अकाल तख्त पर आसीन होकर अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को एकाग्र कर रही हूं। एकाग्रचित्त होकर साक्षी दृष्टा हो सृष्टि की सभी आत्माओं को जो सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं उनको न्यारी और प्यारी होकर देख रही हूं। किसी के पार्ट का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर सर्व को सकाश दे रही हूं।
जिससे सब आत्माएं शांत स्वरूप और शक्ति स्वरूप महसूस कर रही है। और वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जा रहा है। यह योग अभ्यास करना है। धारणा, ब्रह्मा बाप की संतान बहन भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। हम ब्रह्मा बाप की संतान बहन भाई है। यह दृष्टि भाई भाई की दृष्टि तो है, लेकिन बल्कि इससे भी ऊंची दृष्टि जानते हैं, बहन भाई से भी ऊंची दृष्टि है तो भाई भाई की होती है। तो धारणा में ये कर ले, भाई भाई की दृष्टि पक्की कर दे। हमें किसी का शरीर न दिखेगी, स्त्री है, क्योंकि बहन भाई तो शरीर तो दिखेगा है ना। लेकिन जब भाई भाई समझेंगे तो फिर हमें इस शरीर से ऊपर हो जाएंगे, आत्मा के लेवल पे आ जाएंगे। तो भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, ये धारणा आज करनी। चिंतन, ज्ञान की गहराई में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, उसमें उतरने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। वो पनडुब्बी होते हैं ना, जो पूरे सागर की गहराई में उतर जाते, तो पूरी उनकी तैयारी क्या क्या होती है। ऑक्सीजन भी साथ लेते हैं, बहुत सब कुछ उनके पास होता है, पूरा पीठ पे भरे होते हैं। तो उसी तरह से हमको भी ज्ञान की गहराई में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, इस पर चिंतन करना है। ठीक है, आज मंगलवार है, सभी माताओं बहनों की भट्टी है, तो अपने टाइम पर पहुंच जाएंगे भट्टी में। ठीक है, कितने बजे भट्टी है? 11। तो कितने बजे पहुंचेंगे? 11:30, पौने 12। कितने बजे पहुंचेंगे? 11 बजे। पौने 11 तक पहुंच जाना है। ठीक है ना। तो भट्टी में सबको शामिल जरूर होना है। ओम शांति।
Gracias.